सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन उस विधि का नाम है जिसमें नर्व को मॉड्यूलेट करते हैं इस तरह से कि सेक्रल नर्व्स या यूरिनरी मोशन पैसेज की कंट्रोल के नर्व्स इस तरह से बदले जाते हैं। उनकी प्रथा, उनकी एक्टिविटी, उनकी स्टिमुलेशन ऐसे बदली जाती है कि फिर वो वापस पटरी पे आ जाए। इसका मतलब है सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी यूरिनरी ब्लैडर या तो बहुत रिफ्रैक्टरी है, बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रही है, रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर, रिफ्रैक्टरी न्यूरोजेनिक ब्लैडर, या फिर वो लोग हैं जिनकी ब्लैडर बिल्कुल काम ही नहीं करती, ब्लैडर पेशाब को पुश नहीं कर पाती। ब्लैडर की जो स्वचालित स्थिति है जिसमें ब्लैडर का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की विधि बनी हुई है स्टिमुलस के आधार पे, वो स्टिमुलस को ब्लैडर काम नहीं कर पाती। तो या तो ब्लैडर बिल्कुल हाइपोकॉन्ट्रेक्टाइल है, हाइपोटोनिक है, जिसमें उसकी स्थिति, उसकी समझ, उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर्स बहुत शिथिल है, कमजोर है, या फिर रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है। तो नर्व्स को मॉड्यूलेट करने से पॉसिबल है कि ये पटरी पे आ सकती है और ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर वापस लौट जाए, या फिर रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर में इसकी प्रेशर्स जो बहुत ज्यादा ही हंगामेदार है उसे स्लो कर देते हैं। तो सेकल न्यूरोमॉड्यूलेशन उस तरह की एक निश एरिया टेक्निक है जिसमें हम सेक्रल नर्व 3 को स्टिमुलेट करते हैं। उसकी स्टिमुलेशन उस एरिया की नर्व की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करता है। तो जो लोग बहुत रिफ्रैक्टरी फीकल इनकॉन्टिनेंस में हैं, जिनकी स्टूल्स कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, मोशन निकलता जा रहा है, डायपर पहनना पड़ता है और रोक नहीं पाते, जिन लोगों को बहुत क्रोनिक पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट है जो कंट्रोल नहीं होता है, वो लोग जिनकी यूरिन पास ही नहीं होती है बिकॉज ब्लैडर की स्थिति ऐसी है जहां ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके पुश नहीं कर पाती, या फिर वो लोग हैं जिनकी ब्लैडर बहुत रिफ्रैक्टरली ओवर एक्टिव हो रही है, इन सब की नर्व्स को वापस मॉडुलेट करके पटरी पे और लाना पड़ता है ताकि उनकी स्थिति संभल जाए। इसे सेकल न्यूरो मॉड्यूलेशन का रूप माना जाता है। इसमें एक टाइम लीड के द्वारा लोकल एनेस्थीसिया, थोड़ी सेडेशन में हम सेकल नर्व्स में एंट्री करते हैं। तो पीछे सेकल नर्व के एरिया में नर्व्स को एंट्री करके एक टाइम लीड से उसको स्टिमुलेट करना और स्टिमुलेट करके उसकी पावर्स को चेक करना जो बैटरी के द्वारा करते हैं, वो अगले 5 7 10 दिनों में हम असेस करते हैं कि ये इफेक्ट कितना हो रहा है। और उससे पहले ही टेबल पे देखा जा सकता है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड किस तरफ की नर्व की सबसे अच्छी स्टिमुलेशन मिल पाई, उसके आधार पे ये स्टिमुलेशन को बढ़ाया गया। तो सेकल न्यूरो मॉड्यूलेशन की पूरी एक्टिविटी नर्व को मॉड्यूलेट करना ऐसा है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पे फर्क पड़े। तो ब्लैडर की एक्टिविटी, ब्लैडर का रिसेप्शन, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर्स वो इंप्रूव करे। फ्रेंड्स, इसकी अवेयरनेस की जरूरत इसलिए है बिकॉज बहुत से लोग हैं देश में, दुनिया में, जिनको इस सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है। उसमें एक है ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्शन कर रही है और हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पेशाब लीक होता रहता है, हमें डायपर पहनना पड़ता है, अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस की स्थिति बनी पड़ी है और दवाइयां काम नहीं आ रही। तो रिफ्रैक्टरी ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरे वो लोग हैं जिनमें ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर्स है नहीं, बहुत शिथिल है, वो पावर्स नहीं है, शायद स्पाइनल इशू के कारण, शायद नर्व इश्यूज के कारण, शायद एंड ऑर्गन प्रॉब्लम के कारण, शायद बहुत लोग डायबिटिक के कारण, जहां उनकी ब्लैडर की पावर्स बहुत कम है और वो पावर न होने के कारण ब्लैडर पेशाब को पुश नहीं कर पाता, यूरिन खुलता ही नहीं और फिर पेशाब हो नहीं पाता। तो रिफ्रैक्टरी हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर, रिफ्रैक्टरी इनएक्टिव और अंडर एक्टिव ब्लैडर लूजर जो होता है वो। तीसरे वो लोग हैं जिनको रिफ्रैक्टरी फीकल इनकॉन्टिनेंस है, स्टूल निकलता रहता है, स्टूल कंट्रोल ही नहीं होता है, ऐसा है कि स्टूल के लिए डायपर पहनना पड़ता है। ऐसे में हम नर्व की मॉडुलेट करें तो सेकल नर्व स्टिमुलेशन और मॉडुलेशन के द्वारा इन सब चीजों पे काबू किया जा सकती है। माना जाता है कि रिफ्रैक्टरी क्रोनिक पेल्विक पेन की सिचुएशंस में भी ये एक थेरेपी माना गया है जो बिल्कुल दुनिया को बदलती है। तो इस तरह की क्रोनिक पेल्विक पेन, क्रोनिक पेल्विक आर्चिंग इश्यूज जहां पे हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जहां हम ट्रीटमेंट में विफल हो रहे हैं, सेकल न्यूरो मॉड्यूलेशन ने बहुत लोग को इसके बारे में आराम दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो हम बेसिकली इंटरस्टिम एक्स के द्वारा, इम्प्लांट के द्वारा करते हैं। तो बेसिकली पीछे सेकल एरिया में एक टाइम लीड के द्वारा जब हमने एसेस किया, सही बैटरी के मॉड्यूलेशन से अगले हफ्ते भर में इसकी आइडिया ले ली, तो अब इसी नेक्स्ट स्टेप को जाते हैं जहां एक परमानेंट इम्प्लांट डालते हैं, एक परमानेंट बैटरी डालते हैं जो एक साइड में रहती है ग्लूटियस मसल में, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ताकि आप बैठ पाए, हिल पाए, डुल पाए। और ये पेस मेकर का काम करता है। पेस मेकर हार्ट को पेसिंग देता है और पेस को बना बना के रखता है। एग्जैक्टली ऐसी कुछ करता है ये न्यूरो मॉड्यूलेटर, जो एक छोटी सी बैटरी होती है। ऑब्वियसली ये महंगी तो होती है लेकिन आपकी दुनिया बदलती है। तो अपनी दुनिया बदलने के लिए अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये कृपया करें, बिकॉज ये इस ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन लोगों को जरूरत है जो बिल्कुल पेशाब खाली नहीं कर सकते, दिन में 4 बार पाइप डाल के CIAC करके यूरिन निकालते हैं, या कैथेटर पे पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन हुआ जा रहा है,
और इनकी एक्टिविटी बताती है कि एक यूरोलॉजिस्ट जिस पे काम करते हैं उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोकिलाबेन ध्रुव अंबानी अस्पताल में मैं डॉक्टर संजय पांडे इस सब्जेक्ट को आगे ले जाने की कोशिश में एक तरफ अवेयरनेस, एक तरफ इसकी जानकारी जो आगे तक पहुंचाने की जरूरत है वो करना होता है, और दूसरी तरफ इस सब्जेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से ले जाना होता है। तो ये इम्प्लांट्स वो हैं जो 12 से 15 साल तक काम कर सकते हैं। इनकी नर्व एक्टिविटी वो है जो एमआरआई कंपैटिबल होते हैं। ये 4 इंडिकेशंस जो मैंने बताया वो 4 इंडिकेशंस में काम करते हैं, और इन चारों इंडिकेशन में हमें उपलब्धि मिली है, हम लोगों को ठीक कर पाए। तो अगर ठीक कर पा रहे हैं तो इनको ठीक करने की कोशिश में इस इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। सेकंड, न्यूरो मॉड्यूलेशन अपना एक अभिन्न जगह पा पाया है। ये भले ही हर जगह होता ना हो, लेकिन इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाने का योगदान अब जो हमें मिला है उसमें हम पेसमेकर इन द पेल्विस लगाने के द्वारा, उस न्यूरो मॉड्यूलेटर को लगाने के द्वारा बहुत से लोगों को इस हेल्प करना चाहते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के लिए असेसमेंट की जाती है, इवालुएट किया जाता है, और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में बहुत ही स्पेशल तरीके से इसको आगे ले जाते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो सेक्रल न्यूरो मॉड्यूलेशन एक न्यूरो मॉड्यूलेशन है जिसमें हम सेक्रल नर्व्स को, जो नीचे के नर्व्स हैं, उनको स्टिमुलेट करके मॉड्यूलेट करते हैं बैटरी के द्वारा, और उस बैटरी के स्टिमुलेशन के द्वारा आपकी यूरिन में कंट्रोल आना, अगर कंट्रोल नहीं है तो स्टूल में कंट्रोल आना, अगर स्टूल में कंट्रोल नहीं है तो लीक होता जा रहा डायपर्स में, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को वापस लाना है ताकि फिर हम यूरिन पास कर पाए, हमें कैथेटर की जरूरत न पड़े, हमें सीआईएससी और पेशाब की पाइप डालने की जरूरत ना पड़े। और फाइनली क्रोनिक पेल्विक पेन, जहां कोई और दवाई काम नहीं आया, वहां इस दवाई की बहुत इफेक्ट रही है। तो इन सब चीजों के लिए हमें कोशिश करने की जरूरत होती है और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। धन्यवाद।